अपनी तरफ मोड़ कर देखे अच्छा है, पर दूरबीन दूर से भी दूसरों को देखती रहती, तो भय से भी नहीं, पर अगर भय से भी तो भी कितना आपस में अपने में बदलाव ला सकते हो या नहीं, या उसकी तो आदत है। तो ऐसे ही देखेंगे, देखा ऐसा कह के टाल सकते हैं, ऐसे मोड़ पर आ गए हो अभी तो डेंजर जोन है अभी, कहीं से भी मुड़ोगे तो गिरोगे, इसीलिए चढ़ते जाओ। सबकी कृपा का ये फल है चढ़ना, चढ़ते जाएंगे खुद के नज़रों में। कल परसों किसी ने फ़ोन पर बोला जब कहीं कुछ भूल हो जाती है तो ऐसा हो जाता है जैसे अपनी नज़रों कई सहन नज़रों को नहीं कर सकती, अपनी नज़रें इतना सुए बनकर तीखी बनकर अंदर जलाती, सच्चाई है। अब ये नज़र किसी को जलावे तो और कोई तो दोषी नहीं हुआ, दूसरे से तो तुम द्वेष भी कर लोगे, अपने से करो द्वेष। और यही नज़रों से बचे रहना, मना ऐसा रहे कि जो भूल पहले हो भी जाती थी वो भी न होगी, कैसे बच जाते हैं। सच्चाई है। तो अभी इच्छा का तो नतीजा खत्म हुआ, बाकी क्या लगता है? वाणी जो चली उसमें क्या मिला, क्या देखा सुना? नहीं, वो वाणी वचन पर कैसे छुड़ा, किस किस बात से छूटे हैं? जैसे घरों में माया था, वो पकड़ की दूसरों में ध्यान था, जैसे वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा करते हैं, खत्म हो गई अंदर की लाचारी, ऐसी कोई नहीं, अकेलाई, लाचारी, कुड़ना। मनुष्य का स्वभाव होता है ना कुड़ते रहना, क्योंकि जो मैं न कर पाऊँ दूसरे कर पाते हैं। अच्छा, दुर्गा होए भवानी हो गए, अपने टक्कर वालों से ही टकराट लिए उन्होंने। ऐसा नहीं आलू अचालू को काटा कुटा है, टक्कर वाले आए होंगे। अगर राम है तो राम और टक्कर वाला, ये है सच। अगर कृष्ण तो कंस से टक्कर वाला। कृष्ण ऐसा नहीं है, ज्ञान तुमको इतना, तो तुम्हारे टक्कर की भी तो बात कुछ ऐसी होनी चाहिए ना। जितने ऊंचे चढ़ते जाते हो तो टक्कर की बात आती। बाकी जो दुनिया में चलता रहता था, वे एक दो जने घर में, बहु सास कोई भी, वो फील्ड अपना अपना हर एक का। तो अगर तुमको ज्ञान ऐसा मिला है तो तुम्हारे टक्कर में कोई भी खड़ा है, तुम फेल नहीं हो। मज़ेदार ये बात है कि तुम अभी फेल नहीं होते। जो सावधान है, जिसके अंदर का ऑब्जर्वेशन पावर, अभी यहाँ लाइट जल रही है तो तुम देखोगे कई बार, नहीं तो आते आते किसी को नहीं, अंधेरा थोड़ा कम हुए तो फरासी भी इसको गिराएगी, फरास भी गिराएगा ना, कुर्सी की से भी टकराट होगी, क्योंकि कुर्सी मेरे को लगती, कुर्सी बेचारी को बोलना आता तो तू लग रहे मेरे से टक्कर तो तुम खा रहे हो। ऐसे ही रोशनी में कुर्सी से टकराते हो, फरास तुमको टकराट देता है। हर एक अपने अपने वे में चल रहे हैं या नहीं, तो टकराट है ही नहीं। फिर से कंस को लगता है कि राम मेरे से टक्कर ले रहा है, और फिर ये भी बात है कि जल्दी से वो हार खाने वाले नहीं, इसलिए कैसे न कैसे करते ही रहेंगे। पर आखिर उनको पता है कि मरना अज्ञान को ही है, अज्ञान मरेगा न, तो अज्ञान वाले संस्कार स्वभाव ही खत्म होंगे, ये जानो।
हम्म। तुम लोगों को दिल नहीं होती है कि तुम लोग बात करो, थकाने का। मुझे एक ने आज फ़ोन किया कि नहीं जाओ। मैंने कहा फिर फ़ोन मेरे पास ही आएंगे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं, इसीलिए चलो। तो हेल्पर तो बनो ना सभी के। कहीं आसपास वालों का तो भय नहीं लगता है कि मैं बोलेंगी तो बोलेंगे तुमने बोला, तुमने ऐसा बोला। अभी टकराट वाले भी तो बन जाओ ना, भले तुम्हारे से कोई टक्कर खाए, तुम्हारे पास सब साधन है बचाने के। थकाते क्यों हो खाली अकेले? हाँ, हनुमान जी जैसे अर्जुन को तो गिरा भी मनुष्य शब्द से है, खर्चा भी कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन दिल से निकले खाली कोई शब्द वचन बन जाए, पता नहीं क्या कर सकता है। अगर हमारे जीवन से किसी को रोज़, मेरी जीवन से किसी को शक्ति आती है, तो उस दिन खाना अच्छी तरह से जाएगा। ये सच्चाई जानना, किसी को लाइफ मिले, किसी को जीवन मिले, किसी को इनकरेजमेंट मिले, लाइफ मिल जाती है एकदम से, सच्चाई है। तो ये हुआ सफला दिन। ऐसे ही तुम भी, अब जैसे वो एक बात बताते थे, भाई एक आदमी टैक्सी में चढ़ा तो उसको 4 बार थैंक्स बोला ड्राइवर को। तो दूसरे ने बोला फिर क्या पागलपन है, पैसे देकर चढ़े हैं, थैंक्स क्यों बोले तुमने? बोला सुबह सुबह का मेरा मुस्कुराना और उसको थैंक्स बोलना, मैंने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। अब चलना शाम को उस अड्डे पर, उसके टैक्सी के उस पर देखना क्या है। जाकर शाम को उसे मुलाकात की। वो इतना खिला खिला था आदमी, उसने आकर इस आदमी को सुबह जो चढ़ाया था पहला थैंक्स थैंक्स तो पहचान गया। बोला आप हैं, आज मेरा दिन तो आपने ऐसा बना दिया कि पूछो कैसे। साथ में वो भी था आदमी। बोला जितने लोग आज मेरी टैक्सी में चढ़े हैं, मैंने मुस्कुरा करके उनको जैसा स्वागत किया है और मैंने उनको थैंक्स बोले। तो आज मेरा जो कमाई तो बहुत हो गई है, लेकिन मेरा दिन बड़ा अच्छा बीता। सबको मैं भी थैंक्स बोलता रहा। अगर आप मालिक होकर थैंक्स बोल सकते हो तो मुझे क्या और ये कि मैं थैंक्स ना बोलूं। और वो भी मुस्कुरा के। जब अलग हुए दोनों फिर से उससे आगे बढ़े, इसने बोला वाकई में तुमने मेरे को दिखाया दृश्य कि एक थैंक यू बोलना, तो अगर तुम किसी के अंदर खून का और भी ऐसा दौड़ा सकते हो, खून संचारित हो जाए, नहीं तो आधा कोने में पड़ा है मनुष्य जैसा मुर्दा। एक तो खुद के स्वभाव मनुष्य को मुर्दा बना के बैठे, दूसरा बाहर का वायुमंडल। तो अगर ये जीवन से होता है तो जीवन बख्शो जाकर। क्योंकि जब मुझे कभी कभी शब्द सुनाई देते हैं ऐसे ऐसे चाकू छुरी वाले शब्द, बहुत अफसोस होता है, बड़ा दुख मुझे ही होता है। मैं क्या करूँ कि माना भी एक अधिकार को मिसयूज करने का नहीं करे कोई। अधिकार अगर दिया गया है तो उसका मिसयूज कोई करते हैं, तुम समझते उनकी आहें छोड़ेंगी? छोड़ेंगी किसी को? तो किसी को क्यों नहीं शक्ति बख्शो तुम। कई बार देखा है मैंने, कई बार मेरे पास जब कोई रोते रोते आती है कि मेरे को ऐसे ऐसे वो शब्द बोलती है, जलाने वाले, मारने वाले शब्द। मैं बोल तो कुछ नहीं पाती हूँ क्योंकि ज्ञान सुना है मैंने, उनसे सिर निकाल भी नहीं सकते। और मुझे जब ऐसा सुइयां चुभोई जाती है, बड़ा अफसोस होता है, सच्चाई बोलते हैं। तो आज तुम लोगों को जो
अगर मिलता है तो तुम भी दूसरों को इनकरेज ही करोगे ना, चढ़ाओगे, भाई चढ़ो तुम। तो न अंडू एडवांटेज कोई ले सकते हैं तुम्हारे से, पक्का जानना, कोई नहीं लेगा। अपने स्वभाव संस्कार लेकर आते हैं लोग, वो चाहेंगे पर ले नहीं सकेंगे, क्योंकि एक आसमान में खड़े धरती वाला पहुंच ही नहीं सकता है उसे। तो मना अपनी खुद ही को बुलंद करना है ना, अपने पावर को बढ़ाते रहो। तुम देखोगे कि दूसरों को भी पावर देते देते कोई तुम्हारे से टक्कर नहीं खाएंगे, तुम्हारे पण साथीदार बन जाओ। प्रेम पैदा हुआ है, शुक्राने, बड़ाई, उनकी कदर हुई है, उसी का फल आया है। जब अंदर पैदा हो जाता है ये, तो सामने जहाँ नहीं उम्मीदें मन मान के बैठता है, वहाँ से तो आएगा ही नहीं कुछ। पर ये हाँ, नहीं तो वैर बढ़ते जाते थे, झगड़े, दूरियां, क्यों दूरियां बढ़ाए। नसीब में अच्छा है तो अभी कौन बुरा करेगा, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब अच्छा ही अच्छा। और अभी तो दादा भगवान के वर्ड तुमको सबको याद देंगे, ब्रिलियंट फ्यूचर, वेरी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। और उसके कुछ न कुछ निशानियां तो रोज देख रहे हो या नहीं? मैं भगवान जी की गोद में हूँ, आपकी गोद में हूँ, आप चला रहे हो, मेरे पैर जमीन पे है ही नहीं। अर्जुन हो, इसीलिए ऐसे बैठे हो, सब भी अच्छा है। पर ब्रिलियंट फ्यूचर की निशानियां बहुत बहुत भगवान जी हीरे मोतियों से चढ़ा। त्यों से, अरे वाह, गोल्डन भी नहीं, हीरे मोती। हाँ मिल रहा है ना, नहीं तो तू यहाँ से समझने की बात है कि उनकी वजह से तुम यहाँ आई हो। अभी भी यही है वो, तो मिलेगा, पर उम्मीद से तो ज़्यादा ही मिलने वाला है। जो अज्ञान में उम्मीदें रखी थी वो भी पूरी हो रही हैं, सब सच्चाई है। हाँ, अभी तुमको कारपेट रोड, कारपेट जिंदगी मिल गई है। हाँ कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं लगते रहोगे। हाँ छूट गया। अरे कंजूस हो, बात करो तो पता चले कि कितने कुछ पड़ा पाए तो चमके थे। पता गल है दृष्टिकोण चेंज कर दिया हमारा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कर दिया। इसकी छोटी सी एक स्टोरी थी कि एक ही सब साधन तो आपके पास ही पड़े हैं, बनते बैठे हो और क्या। दृष्टिकोण चेंज कर दिया हमारा। उसका एक ही सिचुएशन के दो नज़रिए जो दिखाए। एक हस्बैंड एंड वाइफ एक ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और 31 दिसंबर को सबका रहता है सेलिब्रेशन का। तो अगले दिन हस्बैंड से पूछा उसके जो कोलीग्स थे, भाई क्या करा आपने 31 को? बोला कुछ नहीं करा, लाइट चली गई, मोमबत्ती में खाना खाया, लाइट थी नहीं, पंखा था नहीं, छत पे सोए जाके, क्या 31 के, हमारा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। सेम उसकी वाइफ उसी ऑफिस में, उससे पूछा उनसे, बोली बहुत दिन हो गए थे कैंडल लाइट डिनर किए हुए, हर बार टेबल पे बैठ के खाते थे, नीचे ज़मीन पे बैठ के बच्चों ने खाया, बड़ा एंजॉय किया, फिर रोज एसी में सोते, ठंडी हवा, तारे, आकाश, इतना एंजॉय तो आजकल ज़िंदगी में कभी हमने 31 नहीं मनाया। राइट, तो वो कन्वर्टर फिट कर दिया हर बात में। राइट, दृष्टि दोनों एक ही सिचुएशन में, एक ही ऑफिस, एक ही घर, नजरिया अलग अलग, खुशी रंज अलग अलग। एक ब्लैक देख रहा है, एक वाइट देख रहा है, झगड़ा खत्म। भगवान एक एक्सचेंज हुआ था। नहीं करते थे तो अलग बात है, करने वालों के अंदर जो
समझो दूसरा, हम तो पहले ही नहीं करते थे, तो उसने क्या किया, जो कर रहा है, जो अभी सिगरेट कोई पीता नहीं है, कोई पी रहा है और छोड़ा तो गाया जाएगा ना। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये बराबर है, गढ़ है अहमदाबाद, तो माताओं का भी जहाँ तहाँ आजकल तो सब जगह हो गया नवरात्रे का। तो भटकन पहले से बना के रखना कपड़े और गंदी नज़रें भटकाव वाली, क्या होता होगा। हाँ, 11 के बाद 12 के बाद जो वॉन्डरिंग पर्सन हो जाते थे रोल में। इसीलिए देखो बोला, कभी ज्ञानी अगर 12 बजे के बाद आए तो समझ में आता है किसी का उद्धार करके लौटा होगा। तो दुनिया का व्यक्ति 12 के बाद आता है, मना समझ जाओ कहाँ जाते हो, बच गए सच प्राउड बच फील गए। होता है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बराबर। और फिर अंदर भी नहीं आया। अंदर भी नहीं। अच्छा, घर वालों ने देखा भी चेंज आई है इसमें? घर वालों ने देखा, मेरा वो भाई बोल रहा था कि क्या है, जा रहा नहीं है, इस बार जा रहा नहीं है। बोला टाइम ही नहीं मिलता है, शॉप से आता हूँ। हाँ, सत्संग वर्कशॉप। हाँ, उनको वो मौका चाहिए, उनको गाने ये सुनने और सुनाने के बस। ज्ञान के बाद तुम देखना एक बड़ा ही है, देखो एक ये बड़ा मोड़, और इसको फिर मेंटेन कायम रखना। भाई 1 साल तो किया, फिर से अट्रैक्शन, तो पहले वाले दोस्त बुलाएंगे, यार पागल है क्या, सत्संगी इतने में हो गया क्या, सन्यासी होना है क्या, बुढ़ा हो गया है क्या, सब बातें बोलेंगे। एक बार तो देख के चुप कर लिया होगा, लेकिन हर बार उनसे बचाव करना पड़ेगा, अपने अंदर से बाहर से। फिर देखो कोई गिरा नहीं सकता, हिला भी नहीं सकते। राइट। बाकी सब ऑडियंस हैं। हाँ, सारी कायनात ऑन। गुरु ने भी चढ़ाया है और सारी कायनात चढ़ा ही रही है, ऐसा फील कर रही हूँ। और अभी शब्दों का राइट तोड़ निकालना आ गया है ना, अभी गिरेगी नहीं। अभी उसके पीछे जैसे शांता भगवान ने बोला वो कौन है, क्या बोलना चाहता हाँ। है, तो वो इंटेंशन मीनिंग सब समझ जाते हो, आ जाते। गिरते नहीं हो। साधन जो तो दुनिया में केर को नहीं, साधे को तो मौत भली आती है हर बार। और साधे फिर भी पहुंच पाते शुक्राने। भगवान जी ये हाँ, ये मैं कौन का मंत्र मिल गया है। जब भी जहाँ पे भी बैठी होती हूँ तो ये हुए माए बहुत हेल्प कर रहा है, तो इससे शक्ति बहुत आ रही है। और जो कभी जवाब वीक होएगी तो वीकनेस आएगी तो शूट कर देंगे अभी तुमको, नहीं तो तुमको ही पिस्टल दे देंगे अपने को। सच्चा है, रियलाइज हो गया है कि वीकनेस तो डेथ है। डेथ है। हाँ, रियलाइज हुआ है या सुना है? बिल्कुल रियलाइज हुआ है। ओके, तुम जितना चढ़ना चाहो, आसमान में उड़ना चाहो, उड़ सकते हो। For an unknown future, when God is known to you, राइट बात। नॉन गॉड है आपके सामने, तो आप अननोन फ्यूचर के सामने क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? अननोन फीचर है। राइट। कितने बेचारे भेजते रहते हैं SMS, उन सबके भी जिन्होंने मेहनत करके कितने ऐसे गुड, वेरी गुड थॉट डालते हैं उसमें। राइट। ऐसे के अंदर से अननोन व्यक्तियों के लिए तुम्हारे नॉन थैंक्स डालते जाओ। सच्चाई है, उनके लिए भी तो थैंक्स है जिन्होंने मेहनत करते हैं और ऐसा यूनिक भेजते हैं।
लाइनें जो भेजते हैं तो मुर्दे में जान आ जाए, ऐसी ऐसी भेज रहे हैं। कल बैठी थी, कोई बोला कि देखो इतने अच्छे अच्छे थॉट आते हैं पर कोई 100 में एक शल उठा पाए। मैंने कहा फिर भी गलत थॉट से अच्छा है, ध्यान तो गया उसमें, पढ़ते हैं, थोड़ा 2-4 को सुनाते भी हैं तो वाइब्रेशंस फैलते हैं, राइट वाइब्रेशंस, नहीं तो कैसे हो जाता। अब मोबाइल का दोष है जिसमें गंदे भी दृश्य, गंदे भी शब्द आते हैं। तुमने उस तरफ व्हाट्सअप बनाया ही नहीं है, जो बोलते हैं ना व्हाट्सअप, तो वो बनाया ही नहीं है तो तुम्हारे पास वो आएंगे ही नहीं। आएंगे तो कट करना आ गया है तो अंगूठे की बड़ाई में कट कर डाला, हो गया डिलीट। तो देखो कैसे बच जाता। है ही है। रास्ते में पूछ रही थी, मैं ये बहुत तो बड़ौदा में ही रह के आई थी, उनका तुमको कभी ऐसा लगता है इधर? बोला नहीं, याद भले आवे पर लगता नहीं कि मैं इधर आई हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा बेटर ही अपने को फील कर रही है। और जाती बुधाई थी एक थोड़ा थोड़ा तो अपना सब थॉट। हाँ हाँ ऊपर जाके लिख लिया कि एक संत ही इतनी ठंडक दे सकता है। पुकारती तो धरती न, कहीं तो अभी निर्मला वहाँ गई, धरती ने पुकारा, काम कर रही है ना। वो उधर उधर ऐसे शांत हो गई, चलते चलते बहुत बातें बोली, आज जिंदगी में दिखते हैं। अब बंधन बताते थे घर के, तो आपने बोला ये लोग एक दिन लोगों पर कम से कम हाँ बधाई तो देते हैं। फिर मौका दिया हमको प्यार बनाए रखा, जहाँ ये प्यार का थोड़ा नफरत द्वेष हो जाती है वहाँ वो घाव बन जाते हैं। घाव बनने में अभी ससुराल वालों को इतना प्यार से जीत लेना, है ना, एक जीत जाते हो तो अच्छा ही हो जाता है, बच गए ना। सच्चे होते विश्वास नहीं था तो दे देता, हाँ ये सच्चाई है। ऐसे नहीं होता था, बोलते थे हम्म। पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा और हो भी जाता है। ये काम भगवान का बीच में दादा भगवान ने एक दिन बोला मैं कुछ भी बोल के आता था, मुझे भी उतना, पर शायद मुझे ये है कि वाणी में भगवान बैठकर काम करता था, बीच में भी भगवान का काम था ये, तो उनके अंदर जाकर विश्वास भी भगवान ही दिलाता था, ऐसी सिचुएशन बना के देता था कि ये जो दादा कह रहा है वो सच है, और ऐसी लाइफ बनाता गया। तो बोला मेरा इतना रोल नहीं था जितना भगवान का रोल ज़्यादा, और बराबर सच्ची बात, ये निराकार का रोल है। खाली एक सच्चाई पे तुमको कुछ न चाहिए किसी से, अरे फिर तो अनएक्सपेक्टेड लाइफें ऐसे बन जाती। जा कर के सबको इनकरेजमेंट दो, बराबर दो, जाकर शांति दो, शक्ति दो, तो देखोगे कि सामने भी मुर्दों में जान फूकने वाले तुम एक एक ऐसे हो, पक्का। मुर्दों में जान फूकने वाले, जीतों की जान निकालने वाले नहीं बनोगे अभी तुम जिंदों की, पर एक एक मुर्दे में जान फूकने वाले। जब ऐसा साथ होता ही रहता है इस, और फिर जब सभी सत्संगी भी एक दूसरे की भलाई में लगे हुए, कैसे चढ़ाते जाते। कल एक ने बोला मेरे को, परसों बोला मैं सत्संग में आती हूँ तो एक मुझे बहुत टॉर्चर करती है, तो क्या सुधरे? मैंने कहा वो एक आधा ही होगा कोई परसेंटेज, बाकी मुझे विश्वास है हर सत्संगी में कि एक दूसरे को चढ़ाते ही होंगे।
और इस विश्वास को तो तोड़ोगे नहीं, तोड़ोगे? किसी में हिम्मत है तोड़ने की? एक दूसरे के भलाई में लगे हुए हो तो चढ़ाते रहो, क्योंकि गिरना सो इजी। मनुष्य वैसे अंदर भी अपने से गिरा पड़ा था, पर ज्ञान के बाद तुम खाली एक, गुरु ने क्या बोला है, दादा भगवान ने क्या बोला है तुम्हारे अंदर में। जैसे हनुमान को भूल गया था उड़ना, ये जाम्बवंत की बड़ाई थी, इसीलिए हनुमान ने बोला कि मेरी जीत मेरी नहीं है, जाम्बवंत ने ऐसा मेरे को ध्यान में दिलाया क्योंकि मैं भूल गया था श्राप की वजह से। पर जाम्बवंत ने मुझे उड़ना सिखाया, उड़ना नए सिरे से उड़ाई ना, फिर से तो सीखा। तो ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे से किसी को उड़ना मिले तो अच्छा है, गिरे नहीं कोई। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? अपने पर्सनल झगड़े जीरो कर। और मेरा सर्व के साथ प्रेम है, चढ़ाते जाएं, घरों में भी बाहर भी। तो तुम देखते हो एक तुम्हारे आसपास की दुनिया कैसी हो सकती है, बताओ? मिठास वाली, प्रेम भरी, खुशनुमा। जब एक दूसरे को चढ़ा हुआ देखते हो तो बधाई दोगे ना, बधाई है भाई, बधाई है। अभी दिवाली के लिए क्यों ठहरोगे? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ये इतनी बहुत लंबा समय, 15 दिन और पड़े ना दिवाली को। उसके बाद बोलोगे हैप्पी दिवाली। हाँ, अभी हैप्पी 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 हो सकते हैं, क्यों नहीं? खुद को ऐसा करें। नहीं तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, कभी बोलो हैप्पी ओल्ड ईयर। लाइफ बनी हुई, चारों ओर तुम बने हुए कोई देखोगे, चारों ओर तुम्हारी नज़र भी ऐसी जाएगी जहाँ पर बना हुआ देखोगे, जो भीतर सो बाहर। और अकेली भी नहीं है तुम, कौन करेगा? जब सबका भगवान बैठा है, ये जो बहुत लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? एक को रोज़ माना ज़्यादातर कोर्ट में जाना पड़ता है, कुछ केस ऐसे आकर बने। मेरे से बात की कि घर में और कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने बोला मैंने देखा, अगर वो जाते तो गड़बड़ करके आती, घड़े जाले घर न हले, शायद जाते तो नुकसान करके आते। अच्छा है तुम जाते हो, तुम समर्थ हो, एक ही का वर्ड सुन के वो तो कम से बोला ये बात है तो सच्ची राइट है, क्योंकि सब में कहाँ होता पावर है, तो तुम अकेली 100 के बराबर। और कम मतलब भगवान पे कर, सब काम तो भगवान कर रहे हैं। भगवान जी आज सुबह वाणी सुनने थे, ऐसे आपकी अंदर में अच्छी लग रही थी, सच में हर पल भगवान वाली मस्ती। उत्सव माना ही उत्साह में रहना हो जाता है जैसे। सच में आपसे मिली है, ज्ञान से मिली है, सच से मिली है। यू नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री, सब बात से फ्री कर देता है। अरे तो होते पासे में गुरु ने न्यू लाइफ और लाइट दे दी है, और हर तरीके से संभाल कर रहा है, हर तरीके से चेंज, हर तरीके से संभाल कर रहा है। अभी भी शांता भगवान ने बोला कि कसम उठाओ कि तुम दुखी होगे ही नहीं। ऐसे लग रहा था देख रहे थे कहीं थोड़ा थोड़ा हाँ पूरा थोड़ा मना देख रहे थे, कुछ देख आ रहे गया, थे। गड़बड़ थी क्या? ऐसे ही विखेप था, सुबह से कुछ आ रही थी। अभी विखेप नाम भी नहीं लेना, ये कान लगा के सुनता है मन, कुछ बोलो तो आ जाएगा, इसीलिए बोलो ही ऐसा। विखेप गई, विखेपता गई हमेशा के लिए, दुख का नामो निशान। ऐसे पॉजिटिव तुम बोलोगे तो अच्छा कसम उठा ली, शायद
बहुत दिन के बाद मन कहता है मैंने रोया नहीं, मैंने दाद दा थियण खपे। क्यों चर्या रोता है? यार तुम लोगों ने कम प्यार किया है क्या घर में? ध्यान किथे हुई मानस, हाँ पक्का ही पक्का ये हुआ होगा, बहुत दिया है। हाँ चलो करे चलो उधर। ये दिया है। अच्छा जोर से बताओ क्या क्या दिया है इन लोगों ने आज बोल, तो तेरा रूम हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं तो वही भाई टिश्यू दे दो इसको। कुछ दिया ऐसे तो देखो ऐसा कोई बोलता है? सुनो सब बैठे हो कैसे बोलते हैं? अच्छा अच्छा मेरी कई कैसा मस्ती करने दिल थी। हाँ बोल बोल, आज तेरा दिन है। मेरी कहीं कमी है कि मैं नहीं दे पा रही हूँ इतना प्यार। छोटी सी शिकायत दोनों करती ना पहले तो। इरिटेशन आया तुमको इनसे? अच्छा हुआ ना जल्दी पहुंच इसकी वजह से भागाभागी रहती है। है इतना करके अपने आप को एजिटेट क्यों करोगे? भगवान जी इरिटेशन और नहीं ये इतनी छोटी लाइफ में इतनी बातें, सबसे छोटी घर में तू होनी नहीं चाहिए, कोई बात होनी नहीं चाहिए। भगवान जी कोई बात है भी नहीं ना। फिर क्यों? वही अंदर आ रहा था कि जितना प्यार जितना वो वो छोड़ो, पर इरिटेशन क्यों है जबकि तुम्हारे पास है ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है दुखी होने का। फिर क्यों दुखी हुए? कुछ अंदर कर से चल रहा था, कहीं अटकन दिख रही थी। अटकन दिख रही थी, ओके अटकन थी, ओके। तो अगर गिरे हैं तो चढ़ो ना, फिर इसमें रोने का क्या था? सब तेल तुम्हारी भलाई में लगे हुए हैं, खत्म बात। तो भी दुखी होने का कोई रीज़न अभी ये आदत बना लो। और इतनी आपने बनाई भी है। मैंने तूने तो छोड़ो खुद को, जब तक बिकॉज मतलब 2-3 दिन से जो इतना वो अंदर जमा तो होता रहता है ना कहीं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और तुमको पता है जहाँ पत्थर को भी पानी पिघला मना तोड़ देता है, तो ये अंदर ख्याल तो कैसे पत्थर को भी तोड़ देंगे अंदर। हमारे पॉजिटिविटी को भी तो तोड़ने वाले ये ख्याल है ना, बेकार। कब तक चलता रहेगा? किसी दिन तो अपने से पूछो ही, कब तक मेरे स्वभाव चलेंगे, कब तक ये आदतें चलेंगे? आधी जिंदगी तो इसी में चली जाती है, मतलब ही नहीं। सीख के मज़ा लेकर मज़े वाली ज़िंदगी जिए ना, कि खाली मन आ रहा है, ख्याल आ रहा है, दुखी हो रहे हैं, फिर ऊपर से अपने आप को थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। नहीं, किसी दिन अंदर से गुस्सा आना चाहिए। कौन सी लिंक टूटती है? कौन सी? तो ये कोई लिंक विंक नहीं है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उसमें लिंक की तो बात ही नहीं है। ये कोई ऊपर चढ़ने की थोड़ी टूट गया। मेरे से तेरे से तो नहीं, खाली नो द ट्रुथ। उलझाता है अंदर वाला। तो इतने दिन खुश थी, वो कैसे खुश थी? तो अभी क्या गुरु असमर्थ है, लाचार है तुम्हारे आगे? वो कर सकता है तो ये भी कर सकता है। अभी तुमने बोला वाणी चली, मैंने उसमें अपने आप को ऐसे किया, कर लो, क्या हुआ? आया ख्याल, आने दो। तुम्हारी विचार करके देखो, ख्याल तेरे से बहुत नीचे है, छोटा है, तुम उसको पकड़ कर अपने सिर पर लगा रही हो तो मरोगे ना सब लोग। नो इरिटेशन। आज से ये कसम खा लो, मुझे इरिटेट नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं होना।
चाबी दूसरे की जेब में डालती हूँ। बेटे ये बैठे बैठे एक लगा दी बात, अपनी खुशी की चाबी दूसरे की जेब में डाल दी है। प्रॉब्लम यही हो जाता है। अच्छा तुम निकाल लो ना चाबी जेब से, कोई थोड़ी दबा के बैठा है कि मैं नहीं देंगे चाबी, भूल से चली गई है, निकालो। अच्छा अंदर भी क्यों है, वाई, कोई रीजन होवे ना, दुखी होने का कोई कारण तो बताओ, अपने से पूछ तो से अगर क्या कारण है। ऐसी बेवजह तो दुखी कोई होता नहीं, बच्चा रोता है तो या तो भूख है, या तो पेट में दर्द, या कान में दर्द, बोलते ना 3 रीजन होते हैं बच्चों में। अब वो तीनों रीजन नहीं तो रो टका फिर मारती है ना बच्चे को टका। हाँ समझ जाना अभी भजन चला। बैठो ऐसे बिल्कुल संभालेंगे थी वे जो नव्यन हेठ बटन में रख देंगे लाइन तो भरेंगे जरूर। हाँ 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 एक तो कुर्सी यहाँ पर आ गई। हाँ हाँ भाई के पास पर अभी हाँ हिते तो खाली पई थी, जैसे सुरेश कुमार को पता कभी ऐसा अनुभव करते हो ये ओम सूखने वाले प्राणों में जीवन संचार करने वाले, जैसे जिसको ये टेस्ट आती हो, जल्दी उसकी वजह से जैसे प्राण पड़े थे सब इसमें ओम प्राणदायी, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और सवाल अपने से पूछो, जवाब भी तुम्हारे पास उसमें ही मौजूद है, किनारा मिलेगा। यही एक किसको ढूंढ रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे थे सभी, किसी और को तो ढूंढ नहीं रहे थे, खुद तक भी पहुंच थी, खुद से ही दूर थे, खुद भी पहुंचना है। सवाल पूछो, बाकी सब मन के चोचले हैं, झूठ, 100 कारण बताएगा, 1000 कारण बताएगा। ब्रह्मज्ञानी के आगे तुम कितने भी रीज़न दो, काटाकुटी होता है, क्योंकि एक ही रीज़न, अपने से बिछड़े हो, अपने में मिलो, झगड़ा खत्म हो जाए, बाकी सब बीच का टाइम पास है। असल तो यही बात है, बाकी टाइम किल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। यहीं से बिछड़े, यहीं मिलना है, बस है इतनी ज़रा सी बात। 4 वेद बन गए, 6 शास्त्र बन गए, इतने सत्संग बन गए, सब केवल और केवल अपने से मुलाकात की। खुद से मिलो जाकर, खुद को प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। देर नहीं रुकावट आएगी, याद रखना, न दर्द आएगा रुकावट, खुद को प्यार। कोई घड़ी आ जाती है, समझ भी आ जाती है कि मेरा अपने से क्यों दूर पन्ना हो गया है, क्यों मैं अपने से बिछड़े पड़े। कभी फील करोगे तो यही मंत्र भी यही है, महान भी यही बना देता है। रीज़न सब बाहर आते हैं, अपने से बिछड़ने का तो कोई दूसरा रीज़न ही नहीं। एक बेकार मस्तियाँ भी हैं मन की कि कुछ एंटरटेनमेंट बाहर करूं, तो अपने में बैठना सुखी होकर, प्रारब्ध शरीर का ड्रामा जो भी कराए, लेकिन तुम अपने से फिर अभी गाड़ी चलती है ना, उसका बीच का हिल जाए, गाड़ी चलेगी, पहिए का बीज
धुल। कभी कभी हमारी मशीनें खराब हो जाती हैं, आकर के वो खाली वो एक छोटा सा नट डालता है, इतनी बड़ी मशीन चल पड़ती, कहीं वो नट तो गड़बड़, उसको ठीक करो। ओम का ही नट खराब था, ओम को ही बनाओ ना, प्यार हो जाए अपने आत्मा के अक्षर से, भाव से, प्रेम भरे, मैं वहाँ से हटे नहीं। हटोगे तो टेस्ट है, मज़ा है, फिर है मज़ा, क्यों हटे? खुद से प्यार खुद नहीं मिले रहो। पाण खां पासे बणी नित पाण के कर प्यार तो, पाण खां पासे बणी, अपने से दूर होकर अपने को करो प्यार। सारा वेदांत आ गया उसमें। अपने अंदर, राइट। बोले आज समझा है, फिर बोले कि आज समझा है, ये मज़ेदार बात है। यही एक कुआं है, जितना पियो मीठा मीठा और पानी पियो मीठा। पहले लगता था सबको अकर बता, ठीक है ना, अभी ज्ञान सुन लिया है ना, ठीक है, अभी ठीक लगता है, कोई एंड है इसकी? एंड लगती है, एंडलेस है, आनंद एंडलेस है, अंदर की खुशी एंडलेस, सब कुछ एंडलेस अभी लगेगा। हाँ, दुख को एंडलेस नहीं बनाना, दुख के एंड कर डालो। ख्याल को चैन की मदद वटी कटोस, चार की मदद लेकर भी अपने दुखों को, ख्यालों को निकालो होगा। बातचीत करके, किसी को भी फ़ोन करके, मेरे को ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई तोड़ बता देंगे। कुछ बोल रहे थे।